नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीटर सेतु या मीटर ब्रिज के बारे में। आइए दोस्तों, मीटर ब्रिज के बारे में हम बात करते हैं। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या मीटर सेतु आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, फिर भी मैं आपको यहाँ पर सही से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आप आराम से सॉल्व कर सकें। इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो गूगल पर मीटर ब्रिज सर्च कर सकते हैं, उसका चित्र आपको आराम से दिखेगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इस वीडियो को आराम से देखो। वैसे तो मैंने इसका डायग्राम जैसा होता है वैसे यहाँ पर अच्छे से बनाया है, फिर भी एक्चुअल कैसा दिखता है 12th पास वाले जो बच्चे हैं उन्होंने आराम से मीटर ब्रिज देखा होगा। देखिए, तो इसमें लकड़ी का एक बोर्ड होगा और इस बोर्ड पर तांबे की स्ट्रिप या पट्टियाँ लगी होती है। ये पूरा एक लकड़ी का बोर्ड है, इस पर ये तांबे की स्ट्रिप लगी हुई है। ये देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौकोर मैंने बनाया, ये लकड़ी का बोर्ड है। और ये जो दिख रही है आपको ये तांबे की पट्टियाँ हैं, तांबे की स्ट्रिप है। यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि ये जो तांबे की स्ट्रिप है इनकी मोटाई अधिक होती है। मोटाई अधिक क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है यदि किसी तार या पदार्थ की थिकनेस ज़्यादा हो तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। थिकनेस का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। देखिए, तो आपके पास तांबे की जो स्ट्रिप है, एक ये लगी हुई है, एक ये और एक ये। इनकी मोटाई ज़्यादा होती है। मोटाई ज़्यादा होने से इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। इस मीटर ब्रिज की एक खास बात यह है कि यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार लगा होता है और इस तार को एक सेल से जोड़ देते हैं। और जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहां से करंट इन तांबे के स्ट्रिप के द्वारा इधर भी जाएगा, लेकिन इन तांबे की पट्टिकाओं का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। वैसे देखा जाए तो इनका कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होगा, लेकिन मीटर ब्रिज में इन तांबे की पट्टिकाओं का, स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। इसलिए मीटर ब्रिज बनाते टाइम ये ध्यान में रखना है कि ये तांबे की पट्टिकाएं जितनी मोटी होगी उतना ही इनका रेजिस्टेंस कम होगा। मीटर सेतु में तांबे की पट्टिकाओं के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है और उसके बाद ही कैलकुलेशन की जाती है। इन तांबे की पट्टिकाओं के प्रतिरोध की गणना नहीं की जाती है, इसको 0 मान के ही कैलकुलेट किया जाता है। और इस मीटर ब्रिज की यही कमी है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मीटर ब्रिज की एक कमी बताओ, तो इसकी कमी यही है कि इन तांबे की पट्टिकाओं के प्रतिरोध को नगण्य या 0 माना जाता है, जबकि इनका प्रतिरोध कुछ तो होगा। और अगर प्रतिरोध कुछ होगा तो उसकी वैल्यू रखने पर बाकी सारी इक्वेशन अलग आएगी। लेकिन मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट में तांबे की पट्टिकाओं का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। इसका मतलब बनाते टाइम ध्यान में रखना है कि इनका प्रतिरोध जितना कम हो सके उतना रखना है। तो आपको बात समझ में आ गई कि तांबे की स्ट्रिप की मोटाई अधिक क्यों होती है, ताकि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है और यह तार कांस्टेंट टन और मैग्नीज का बना होता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मीटर ब्रिज में जो तार है वो कितना लंबा होगा? 1 मीटर। और
इतना तो आपको पता ही है कि तार की लंबाई 1 मीटर और सेंटीमीटर में बोले तो 100 सेंटीमीटर। ये तार कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज नहीं, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन दो एलॉय होती है, मिश्र धातु होती है, इन मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातुओं की भी एक खास बात होती है कि इनका प्रतिरोध तो होता है ज़्यादा और अल्फा होता है कम। यहाँ पर अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, ध्यान से देखना। ये तार जिस भी मिश्र धातु का बना है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कम होना चाहिए। याद रखें, किसी भी तार के लिए या किसी भी मिश्र धातु के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कम होगा, उतना ही उस मिश्र धातु पर ताप का प्रभाव कम होगा। आप जानते हैं कि मीटर ब्रीज एक इंस्ट्रूमेंट है। सर्दियों में अगर आप तापमान देखोगे तो कई बार 0 तक पहुंच जाता है। गर्मियों में अगर आप तापमान देखोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ताप में जब इतना परिवर्तन होता है तो इस ताप में परिवर्तन के कारण धातुओं और मिश्र धातुओं में प्रतिरोध में भी परिवर्तन आता है। ध्यान से देखिए, ताप में परिवर्तन के कारण तार के प्रतिरोध में भी, रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन आता है। अब अगर कोई मीटर ब्रिज सर्दियों में अलग रीडिंग दे, गर्मियों में अलग रीडिंग दे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इस तार को ऐसी मिश्र धातु का बनाया जाता है जिस पर ताप का प्रभाव कम हो, और ताप का प्रभाव कम होगा तो अल्फा या प्रतिरोध ताप गुणांक भी कम होगा। अगर कोई आपसे बोले कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज का अल्फा का मान कम होता है, मतलब इन दोनों मिश्र धातुओं से बने तार पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव कम होता है। ये कॉन्स्टेंटन है, ये मैग्नीन है, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीन। मैग्नीन एलॉय है, मिश्र धातु है। ये भी अगली महत्वपूर्ण बात, मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, मीटर ब्रिज जब आप लेबोरेटरी से रिलेटेड या प्रयोगशाला से संबंधित पढ़ेंगे तब इसको अलग वे में पढ़ना है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस से पढ़ रहे हैं तब मीटर ब्रिज से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखना है। यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको एक एक बात बताई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, तार की लंबाई कितनी होती है, किन मिश्र धातुओं का बना होता है, इन मिश्र धातुओं की खास बात प्रतिरोध ज़्यादा और प्रतिरोध ताप गुणांक कम। जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होगा उस पर ताप का प्रभाव उतना ही कम होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। और मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। और व्हीट स्टोन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, उसको ध्यान से समझो। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। और व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? 5 रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको आप सीरीज और पैरेलल, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए व्हीट स्टोन कॉन्सेप्ट लगेगा, P/Q बराबर R/S। जो आमने सामने वाले प्रतिरोध है उनका अनुपात बराबर होगा। आपके सामने ये मीटर ब्रिज है, ये लकड़ी का बॉक्स है, यहां पर ये तांबे की पट्टिकाएं हैं, यहां पर एक प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स अगर आपने देखा हो तो एक बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, 2 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम। ऐसे जो भी प्रतिरोध आप अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग उसमें से हटाना चाहें
या लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। प्रतिरोध बॉक्स लेने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आप जो भी प्रतिरोध इस्तेमाल कर रहे होंगे वो पता होगा। मान लो प्रतिरोध बॉक्स में से आपने 10 ओम वाली कुंजी निकाल ली, इसका मतलब इस सर्किट में आपने यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध लगा दिया। नॉन है, आप इस प्रतिरोध की वैल्यू जानते हैं, तो इसको हम R बोलते हैं, नॉन रेजिस्टेंस या ज्ञात प्रतिरोध। और ज्ञात प्रतिरोध कहाँ से निकालेंगे? प्रतिरोध बॉक्स से। और प्रतिरोध बॉक्स क्या है? अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए एक बॉक्स होता है जिसमें आप मन चाहा कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहां पर एक तार लगा हुआ है अज्ञात प्रतिरोध। वास्तव में मीटर ब्रिज का प्रयोग इसी वे में किया जाता है कि आपको एक तार दे दिया और कोई बोले कि इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, तो अज्ञात तार के प्रतिरोध का पता लगाने के लिए ही हमारे पास क्या है? मीटर ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको प्रैक्टिकली प्रूव करता है मीटर ब्रिज। तो अज्ञात जो प्रतिरोध है उसको आप यहां पर लगा दें। यहां बीच में एक तार से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर से इधर एक जोकी जुड़ी हुई है, धातु की बनी एक नुकीली स्ट्रिप जिसे जोकी कहते हैं। और इस बिंदु को और इस बिंदु को जोड़ने वाला 1 मीटर लंबा तार, और इस तार की लंबाई के लिए नीचे पैमाना लगा हुआ है। मान लो यहां पर A बोल दे बिंदु, यहां पर B बोल दे। यहां से यहां तक तार की लंबाई 1 मीटर है। अब देखिए अब आपको क्या करना है? ये जो जोकी है उसको इस तार के ऊपर टच करना है। इधर से ऐसे रगड़ना नहीं है। अगर आप रगड़ेंगे तो तार ज़्यादा, जितने दिन मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो उस तार की मोटाई कम हो जाएगी, और तार की मोटाई कम हो जाएगी मतलब अनुप्रस्थ काट कम हो जाएगा, तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, तो तार के प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप इस जोकी को इस तार से रगड़ेंगे तो ऐसे टच करें, एक लंबाई पर, पर्टिकुलर लंबाई पर आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 पे आ गया। यहां पर जीरो पे आने का मतलब है यहां धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और धारा प्रवाहित नहीं हो रही है इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है। और व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो तो आप जानते हैं P/Q R/S अप्लाई होगा। तो मान लो जो कि यहां पर है, इस पॉइंट को J कह रहे हैं, A से लेकर J तक की लंबाई को L मान रहे हैं, और J से लेकर B तक की लंबाई 100 - L 100 सेंटीमीटर है। तो जब ये L है तो बचा हुआ 100 - L। अब देखो यहां से यहां तक इस तार की लंबाई पर जो प्रतिरोध होगा उसको P, शेष बचे तार की लंबाई का प्रतिरोध Q, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R और अज्ञात प्रतिरोध को S मान रहे हैं। तो P/Q R/S। अब इस L लंबाई के प्रतिरोध का या L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है ये निकालना है। तो हमने क्या किया, इस तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r मान लिया। तार की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। जब इकाई लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है तो जितनी लंबाई है उसका प्रतिरोध निकालना है, तो L × R। शेष बचा है 100 - L × R, और उधर R/S, तो ये R से R कट जाएगा, और यहां से अज्ञात प्रतिरोध का मान 100 - L/L × R। और ये L क्या है? A बिंदु से लेकर J बिंदु के बीच की, ये J बिंदु वह बिंदु है जहां पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 पर आ जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो A बिंदु से लेकर यहां तक जो लंबाई है
उसको आप कह रहे हैं L, और वास्तव में इस L को बैलेंस लेंथ या संतुलन लंबाई कहा जाता है कि A बिंदु से कितनी लंबाई पर मीटर ब्रिज या व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया। सिंपल सी बात है, आप जो की टच करते जाइए, जिस भी बिंदु पर गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 पे आ जाए, समझ ले वहीं पर संतुलन बिंदु है, बैलेंस पॉइंट है, और ए से उसकी लेंथ किससे, इस पैमाने से पता लग जाएगी। मान लो कई बार आप पहले यहां से टच करते चले तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप इधर आएगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो 0 पर आ जाएगा। गलती से आप आगे निकल गए संतुलन बिंदु से तो उसकी दिशा बदल जाएगी। जैसे पहले गैल्वेनोमीटर की सुई में जैसे ही धारा प्रवाहित तो ऐसे है, और जैसे आगे चलोगे 0 पे आ गया, वही बिंदु संतुलन बिंदु है। मान लो आप आगे निकल गए तो दिशा बदल जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की सुई में अगर दिशा बदल गई तो आप समझ लो कि आप संतुलन बिंदु से आगे निकल चुके हो, वापस आओ। और याद रखें जो कि कोई तार पर ऐसे रगड़ना नहीं है, नहीं तो धीरे धीरे इसकी मोटाई कम हो जाएगी और इस तार के प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। मीटर ब्रिज के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है तो S बराबर 100 माइनस L अपॉन L गुणा R। R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया अज्ञात प्रतिरोध। L क्या है, A बिंदु से संतुलन बिंदु की लंबाई, और 100 में से L बचा हुआ शेष 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, बोलो बात बराबर है। तो इस तरीके से आप मीटर ब्रिज के द्वारा व्हीट स्टोन सिद्धांत का पालन करके किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, मीटर ब्रिज या मीटर सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। ये एक लकड़ी का बॉक्स होता है। फिर से इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। मीटर ब्रिज बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे जबरदस्ती में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एकदम क्लियरिटी के साथ इसको देखें। अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल उसको सही कर सके। यहां पर ये प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें से आप जो भी प्रतिरोध लगाएंगे वो हो गया ज्ञात प्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस। आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। कोई आपसे पूछे कि मीटर ब्रिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध या अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर चलने वाला मीटर ब्रिज आप इस्तेमाल करें। देखिए, तो प्रतिरोध बॉक्स, यहां से जो भी प्रतिरोध आप लगाएंगे वो ज्ञात प्रतिरोध। इधर है अज्ञात प्रतिरोध जिसको S कह रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस। बीच में एक पॉइंट है जिसको मैं D कह रहा हूं। देखिए ध्यान से, इस D पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर, याद रखें, धारा की दिशा को बताता है गैल्वेनोमीटर, और किसी परिपथ में धारा बह रही है उसका भी पता लगाता है गैल्वेनोमीटर, और दिशा भी बताता है। गैल्वेनोमीटर में सुई जो 0 होता है वो बीच में होता है, बाकी मीटर में ऐसा नहीं है। इसमें 0 बिल्कुल बीच में ऐसे, और यहां इधर इस तार के कोने पर जॉकी लगी होती है। ए से लेकर बी तक 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, 100 सेंटीमीटर लंबा। कांस्टेंट टन और मैग्नीन का बना होता है। ये दोनों मिश्र धातुएं हैं। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ज्यादा और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। एक चीज आप चाहो तो और लिख सकते हैं, सुग्राहिता भी ज्यादा होती है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब है कि तार पर ताप का प्रभाव कम पड़ेगा। जितना प्रतिरोध
ताप गुणांक कम होगा उतना ही उस तार पर ताप का प्रभाव कम पड़ेगा। अगर प्रतिरोध ताप गुणांक ज्यादा होता तो उस तार पर ताप का प्रभाव ज्यादा होता। और आप जानते हैं मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लो सर्दियों में तापमान 0 डिग्री है, गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप इस तापमान की वजह से कैलकुलेशन में जो वैल्यू आ रही है वो वेरी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मिश्र धातुओं का ये तार बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध ज्यादा और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है और सुग्राह्यता भी ज्यादा। यहां से इसको एक सेल से बैटरी से जोड़ देते हैं। ये के कुंजी है और यहां नीचे स्केल है जिससे आपको इस तार की लंबाई के बारे में पता लगेगा। ये तो इस मीटर ब्रिज या मीटर सेतु का परिपथ है। अब आप कुंजी को चला के इस जोकी को इस तार पर टच करिए। याद रखें जोकी को इस तार पर ऐसे रगड़ना नहीं है। अगर रगड़ोगे तो इस तार की मोटाई कम हो जाएगी और तार की मोटाई कम हो जाएगी तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर की पट्टिकाएं हैं इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट देख लो। इनको मोटा क्यों बनाया जाता है? पट्टिकाएं अगर मोटी होगी तो प्रतिरोध कम, यहां पर तार पतला हो रहा है तो प्रतिरोध ज्यादा। क्यों? क्योंकि R बराबर रो एल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर ये ज्यादा है तो प्रतिरोध कम। आप अगर इस जोकी को इस तार पर रगड़ेंगे तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा तो प्रतिरोध ज्यादा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि तार पर जोकी को रगड़ना नहीं है, ऐसे टच करना है। एक बिंदु आपको ऐसा मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में सुई जो है वो 0 पर आ जाएगी, मतलब इस तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इस बिंदु को कहेंगे संतुलन बिंदु। और इस बिंदु की ए बिंदु से दूरी को कहते हैं संतुलन लंबाई, बैलेंस लेंथ, संतुलन लंबाई L, स्मॉल l, और बचे हुए को 100 माइनस l। याद रखें संतुलन लंबाई ए बिंदु से जहां पर गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 आ गया उसके बीच की दूरी है, और कितनी दूर आया कितने सेंटीमीटर पर इस स्केल से पता कर लेंगे और इसको बोलेंगे L और बचे हुए को 100 माइनस l। अब यहां से लेकर यहां तक इस लंबे तार का प्रतिरोध P, और इसको मैं कह रहा हूं LR। ये स्मॉल r क्या है? हमने मान लिया एकांक लंबाई पर इस तार का प्रतिरोध। इस तार की एकांक लंबाई पर कितना प्रतिरोध है वो, ये प्रतिरोध है Q, इसकी लंबाई है 100 माइनस l, उसको भी R से गुणा कर दिया। अब इस पूरे प्रतिरोध को व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट पर लाइए। देखो ये बिंदु A, ये बिंदु B, यहां पर बिंदु J और यहां पर बिंदु D। A और B इसके बीच में है पॉइंट J। A से लेकर J तक प्रतिरोध है P, J से लेकर B तक है प्रतिरोध Q, A से लेकर D तक है R और D से लेकर B तक है S। और इस गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है। तो P बटे Q बराबर R बटे S। P का मान LR, Q का मान 100 माइनस L इंटू R से R कट गया, R बटे S, और अज्ञात प्रतिरोध का मान 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। और L क्या है? संतुलन लंबाई, A बिंदु से संतुलन बिंदु के बीच की दूरी, और सेंटीमीटर में, क्योंकि 100 यहां पर सेंटीमीटर है, उसमें से जितनी भी लंबाई पर संतुलन आया है, बैलेंस हुआ है, उसको माइनस करके L का भाग देके R आपको पता ही है ज्ञात प्रतिरोध। इस तरीके से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर ब्रिज एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट है। ये थ्योरेटिकल है
और इसका प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो मीटर ब्रीज है। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने आपको एक एक बात अच्छे से बता दी है। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो भी हम बात करेंगे, लेकिन ये 1 मीटर लंबा तार किसका बना होता है, इसके ये 3 गुण। कॉपर की जो स्ट्रिप है वो मोटी होती है, इसलिए इनका प्रतिरोध कम होता है। और इस मीटर ब्रिज की मेन कमी यही है कि इन कॉपर की पट्टिकाओं का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, इसलिए बनाते टाइम इनकी मोटाई इस तरीके से रखी जाती है ताकि प्रतिरोध कम से कम हो। यहां से धारा इधर जा रही है और ये कॉपर की स्ट्रिप है, फिर भी इनके प्रतिरोध को नगण्य माना जा रहा है। सोचिए आप, तो यही मीटर ब्रिज की कमी है। अगर आपसे कोई पूछे कि मीटर ब्रिज एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इसकी क्या कमी है, कि इसमें जो कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कॉपर की स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 0 माना जा रहा है। तार जो है वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का बना, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित मिश्र धातु से बना हुआ तार जिसका प्रतिरोध ज्यादा, अल्फा का मान कम और सुग्राहिता भी ज्यादा। और इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है 100 - L/L × R। मीटर ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं देखिए। मीटर सेतु में तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि 2 प्रतिरोध 2:3 के या 2 प्रतिरोध 2:3 के अनुपात में है, संतुलन बिंदु कहां पर प्राप्त होगा। ऐसा जब क्वेश्चन आए तो ये 2 प्रतिरोध वास्तव में ये इसके बारे में कह रहा है, R और S, मतलब R और S का अनुपात आपको 2:3 बता रहा है। तो आप जानते हैं P/Q का भी वही अनुपात होगा। इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ये आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज PQ = R/S होता है। तो ये आपको दे रखा है R और S का अनुपात, तो वही P/Q का हो गया। तो क्वेश्चन से ये पता लग गया कि P/Q की वैल्यू 2/3 होती है। ये पूछ रहा है संतुलन बिंदु कहां प्राप्त होगा। P का मान L, संतुलन लंबाई, Q 100 - L और 100 ही सेंटीमीटर बता रहा है, 2/3, 3 इधर, 3L, 2 से ये गुणा हुआ, 200 - 2L, ये इधर आ गया, प्लस में 5L = 200, L = 200/5 और इसका आंसर 40 सेंटीमीटर। ए बिंदु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, यह भी ध्यान में रखना है। मीटर ब्रिज में तार की लंबाई 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब क्वेश्चन खुद वेरी कर रहा हो तो आपको रिजिड नहीं होना कि नहीं 100 सेंटीमीटर होती है, ये तो यहाँ 50 सेंटीमीटर कह रहा है तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा नहीं है। देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर है, ये जो कि A और C बिंदु है, C और B बिंदु है। A से लेकर B तक 50 सेंटीमीटर लंबाई है। यहाँ 20 ओम है, यहाँ 30 ओम है। मान लो ये ज्ञात प्रतिरोध है और ये अज्ञात प्रतिरोध S। इसमें पूछा है कि संतुलन की लंबाई कहां या कितनी होगी। देखो टोटल कितना है, 50। R/S की वैल्यू वही सेम क्वेश्चन है, बस वेरी हो गया, 100 सेंटीमीटर की जगह 50। तो R और S की वैल्यू कितनी है, 20/30 कट गया, तो यही P/Q की वैल्यू है और P/Q 2/3 आ गया। यहां पर भी तो P/Q 2/3 था। तब लंबाई कितनी आ रही थी, A से 40 सेंटीमीटर। अब अगर 50 हो गया तो A से 20 सेंटीमीटर, A से 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लो। L 50 - L = 2/3, 3L 2 50 - L, 3L 100 - 2L, ये इधर आ गया, प्लस में हो जाएगा 5L = 100
और L बराबर 100/5 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर कहाँ से? A बिंदु से। आंसर ये हो जाएगा। अगर मीटर ब्रिज से न्यूमेरिकल आएंगे तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल या इसकी थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे तो हमने एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से बात कर ली है। तो दोस्तों ये था मीटर ब्रिज या मीटर सेतु, जो व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित था। इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज और ये न्यूमेरिकल की अप्रोच ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। 2/3 प्रतिरोधों का अनुपात है, वास्तव में R/S का जो होगा व्हीटस्टोन से P/Q का। P का कितना मानते हैं अपन? L, और Q का 100 - L, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 50 बोल रहा है तो हमने 100 की जगह 50 सेंटीमीटर रख दिया। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल कंप्लीट। अपनी तैयारी को शानदार तरीके से चलाते रहो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो और चीज़ों को रिवाइज करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।